जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र एमसीसीईटी 2025 का हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश सेक्शन। लास्ट अप्रॉक्स 65 टू 67 डेज आर रिमेनिंग। सो एमसीसीईटी में इंग्लिश जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे नियर अबाउट 30 टू 40 मार्क्स है इस सेक्शन को लेके। ओके, सो पहले हम लोग इंग्लिश सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो पहला आपका जो सिलेबस है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद ग्रामर है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम एंटोनिम है, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड फ्रेजेस एंड जंबल पैराग्राफ। ये जो 7 टॉपिक्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कैसे आप इसको प्रिपेयर करोगे, क्या ट्रिक्स होने चाहिए गाइस। ये जो टॉपिक्स है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड रिपीटेडली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सिलेबस है आपका उससे पूछे जाएंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरसी, बिकॉज आरसी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है और एक आरसी जो एवरेज होता है वो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का होता है। ओके, 3 क्वेश्चन आए तो 3 मार्क्स, 4 क्वेश्चन आए तो 4 मार्क्स। 2 क्वेश्चन अगर आरसी से पूरा पूरा 2 अलग अलग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया तो आपको 8 से 10 मार्क्स भी आता है। सो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा हो जाता है। सो चलिए अभी कैसे आपको सेक्शन वाइज या कैसे आपको प्रिपरेशन करना है फॉर द इंग्लिश और क्या क्या चीजें इन 65 डेज में करना है उसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए दोस्तों, बट बिफोर वी प्रोसीड गाइस, हमने ना महाराष्ट्र एमसीसीईटी का क्रैश कोर्स बैच लॉन्च कर दिया है जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास सारी चीजें मिलेगी। यू कैन कॉल टू गिवन नंबर 9987338335 और यू कैन आल्सो विजिट टू आवर वेबसाइट viditeducation.com और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर एंड गाइस। ओके, एंड ये जो बेनिफिट आपको काफी ज्यादा होगा इन क्रैश कोर्स बैचेस में। सो चलिए अभी सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन वाइज प्रिपरेशन प्लानिंग में। सो अभी हम लोग किस सेक्शन की बात करें? इंग्लिश। ओके, सो पहला मैंने लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। यस, अभी भी 65 डेज है तो इसका मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग हम छोड़ देते हैं, हम लोग कर लेंगे ऐसा नहीं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये वाला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीड करना काफी ज्यादा जरूरी है। और न्यूज़पेपर में कौन सा? द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ओके, ये 2 न्यूज़पेपर जो है ये आपको प्रिपरेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज इनका जो इंग्लिश का लेवल है वो काफी अच्छा होता है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या एससी या सीबीएसई बोर्ड 12th स्टैंडर्ड आपने वहां से किया है तो आप द हिंदू से शुरू कर सकते हो इंग्लिश में, अगर आपका पकड़ अच्छा है तो। या फिर अगर आपका इतना नहीं है, वर्नाक्युलर मीडियम से थे, तो आप इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करिए, but upgrade yourself with the Hindu. Okay, so this is the very important. Now reading newspaper से क्या रिजल्ट आएगा? तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का तरीका होगा, आप जो कॉम्प्रिहेंशन रीड करोगे वो फास्ट रीड करोगे। एंड कॉम्प्रिहेंशन को एनालाइज करना है। न्यूज जब आप रीड करते हो तो न्यूज एनालाइज होता है, एनालाइज करते हो, हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन को भी आप एनालाइज कर सकोगे। सो इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द केस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। नाउ नेक्स्ट इज वोकैब बिल्डिंग। नाउ यहां पे आप देखिए वोकैबुलरी है, तो वोकैबुलरी का एक सेक्शन है, तो वोकैबुलरी। अब वोकैब बिल्डिंग में आपको एक बुक है, वर्ड पावर मेड इजी। ओके, सो वर्ड पावर मेड इजी इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जो नॉर्मन लेविस की बुक है। ओके, सो यहां से आप वोकैब बिल्डिंग कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है और ई बुक्स विदित एजुकेशन। ओके, सो अगर आपके पास ये बुक नहीं लेना है, अभी टाइम नहीं है आपको ऐसे है, तो वोकैब बिल्डिंग के लिए यू कैन रेफर अवर ई बुक्स आल्सो। ओके, ई बुक्स आप हमसे ले सकते हो एज अ स्टडी मटेरियल, सो दैट इज आल्सो विल हेल्प यू
about the preparation. Now next is grammar practice. अब यहाँ पे आप देखिएगा ग्रामर प्रैक्टिस में सिनोनिम, सेंटेंस करेक्शन, फ्रेजेस, पैराजम्बल, टेंसेस भी कभी कभी आते हैं एग्जाम में. सो ये हो गया ग्रामर प्रैक्टिस. तो ग्रामर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और ओवरऑल एवरीडे बेसिस पे 1 आवर का देना पड़ेगा. गाइस जो भी प्रिपरेशन है, जितने सेक्शन होता है, जितने मार्क्स का होता है, उसमें से आपको कम से कम अगर 40 है तो 35 मार्क्स आना चाहिए. इंग्लिश में 30 है तो 25 मार्क्स आना चाहिए. ओके, सो दिस इज द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सेक्शन वाइज फॉर द इंग्लिश और महाराष्ट्र सीईटी. कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आपको, तो स्क्रीन पे दिए नंबर इस पे या नीचे यहाँ पे भी टिकर पे दिया रहेगा, आप पूछ सकते हो. एंड ये एक दो थर्ड चीज जो है टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ओके, टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा. दूसरा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. स्टार्ट विथ टॉपिक टेस्ट, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. एंड देन बिफोर एग्जाम एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट तो लिखो ही यार. 5 मॉक टेस्ट आप लिखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें क्या करना है. ओके, सो एंड जितना भी स्कोर आएगा मॉक टेस्ट में, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है. एमसीए सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. इसका मतलब कंपटीशन नहीं होता, ऐसा नहीं है गाइस. कंपटीशन विजिट है, एसपीआईटी के लिए 99.99 परसेंटाइल चाहिए. बॉम्बे के कॉलेजेस के लिए काफी मारामारी रहता है एडमिशन के लिए. ओके, सो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से वेल वर्स होकर प्रिपेयर करके जाइए एंड यू कैन एक्सेल इन द एग्जामिनेशन. सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.